नमस्कार। क्या आप भी बहुत मेहनत करते हैं मगर बात नहीं बनती? दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं मगर इनकम नहीं हो पाता। अच्छे काम करते हैं, नेक काम करते हैं मगर फल प्राप्ति नहीं होती। तो आखिर क्यों? क्या वजह है? क्या आपके ग्रह और नक्षत्र सही से नहीं चल रहे? तो चलिए इन तमाम सवालों को हम लेकर पहुंचे हैं जगजीत वालिया जी के पास, जो कि एक फेमस रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं। तो चलिए इनसे अपने सवाल पूछते हैं कि हमारे ग्रह और नक्षत्र कब बदलेंगे, क्योंकि अभी आने वाला है नवरात्र। तो ऐसे में कहा जाता है कि नवरात्र एक पावन पर्व है और भाग्य बदलता है। तो कैसा रहने वाला है आने वाले समय में लोगों का भाग्य? नवरात्रे जो हैं एक नई जोश, नया उमंग लेके आते हैं और हम अपनी पूजा पाठ की जो शुरुआत है नवरात्रों से ही करते हैं। हमने त्योहारों की भी शुरुआत जो हम नवरात्रों से करते हैं। ये मिथ्य है। ये पितृपक्ष के बाद क्यों आते हैं, ये एक सवाल है। और क्यों हम पितृपक्ष के बाद ही इसकी पूजा प्रार्थना शुरू करते हैं, 9 देवियों को कैसे मानते हैं? पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो 9 देवियां हैं वो 9 देवियां तो हैं ही हैं, जो हमारे जिसको हम अक्सर नवरात्रों में याद करते हैं। इसके अलावा 10 महाविद्या भी है, जिसको हम तंत्र के रूप में याद करते हैं, काली के रूप में याद करते हैं, भुवनेश्वरी के रूप में याद करते हैं, माँ तारा के रूप में याद करते हैं, माँ बगलामुखी के याद करते हैं, जो कि माँ कामाख्या के रूप में हम कहते हैं। जहाँ जहाँ माँ के अंग रहते हैं वो 51 सिद्ध पीठ है। उनकी भी पूजा इन्हीं 9 देवियों के साथ में रिलेटेड होती है, पहली बात। दूसरी बात, जब पितृपक्ष चलता है तो आत्माएं बहुत ज्यादा तेजी में होती हैं, जो कि हमारे पूर्वजों की आत्माएं भी होती हैं, हमारे ईश्वर की आत्माएं भी होती हैं, और जो भी शक्तियां हैं वो बहुत ही ज्यादा तीव्र होती हैं उस समय। जब वो तीव्र होती हैं तो अपनी डिमांड भी रहती हैं, अपने सपनों में भी आती हैं। इसी वजह से हम उनके मन पसंदीदा खाने बनाते हैं पितृपक्ष के अंदर, श्राद्धों के अंदर। तो जब भी किसी चीज का अंत होता है तो सुबह सुबह होती है, रात का अंत होगा तो सुबह सुबह होगी। तो जब इन आत्माओं का सबका एक अच्छे प्यार भरे तरीके के साथ, प्रार्थनाओं के साथ शुद्धिकरण करते हुए हम अंत करते हैं, तो एक नई जो आरंभ करते हैं उसको हम नवरात्रि कहते हैं। अब नवरात्रों में माँ के थ्रू ही जन्म होता है। किसी का भी जब सृष्टि का जन्म होगा तो माँ के कोख से ही होगा। तो हम 9 की 9 माताओं को याद करते हैं, उनके अलग अलग जो बल है जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं, जो सिंबल्स हैं उनकी एक एक करके प्रार्थना करते हैं। खाने को हम स्वास्थ्यिक तरीके से खाने की कोशिश करते हैं, जो अक्सर भोजन हम खाते हैं उन दिनों नहीं खाते, जिससे कि हमारे अंदर की अंदरूनी शक्ति, जो स्पिरिचुअल शक्ति है, जागृत हो और उसका हमें फल मिले। ग्रह नक्षत्र बदल जाते हैं, ऐसा क्या है कि कहते हैं कि भाग्य उदय होता है, आपके जो गुड टाइम से वो शुरू हो जाते हैं। पितृपक्ष के समय कहते हैं कि कोई नया काम नहीं करना चाहिए, वेट कीजिए नवरात्र की शुरुआत में जो महालय आता है तब कुछ नेक काम कीजिए, बड़ा काम कीजिए, नया काम कीजिए। देखिए क्या है, मैंने अभी आपको बोला कि जब हम किसी बुराई का अंत करते हैं या किसी आत्मा को जागृत किए हुए, मान लीजिए वो शुभ नहीं है आपके लिए और वो आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं। अब इंसान को कई बार नहीं पता होता कि मेरे पितर मुझसे क्या चाहते हैं। बहुत सारे मघा नक्षत्र के अंदर ही ये चीज़ें शुरू होती हैं और बहुत सारे ग्रह जब सूर्य मघा नक्षत्र के करीब पहुंचते हैं तभी पितृपक्ष आता है। हर साल नवरात्रों का समय भी बदलता है और थोड़े दिन ऊपर नीचे होते हैं, इसी तरह पितृपक्ष के भी चेंज होते हैं। इसी वजह से कभी ऐसा ना हो कि कोई बुरी आत्मा हमसे कुछ और चाह रही है और हमने कोई काम शुरू कर लिया और उसकी प्रार्थना हमें, जो हमें उसका ब्लेसिंग चाहिए वो नहीं मिली। तो उसी वजह से ये कॉशियस तौर पे कहा जाता है कि कोई भी अच्छा काम जो है पितृपक्ष के अंदर नहीं है। पहले पूर्वजों की आत्मा को शांत करते हैं, फिर कोई काम करेंगे हम, जो नवरात्रों में करना शुभ माना गया है। इसीलिए कलश की भी स्थापना होती है। वो कैसे होती है? कलश में क्या होता है कि अगर आप ध्यान से समुद्र मंथन पे जाएं तो लॉर्ड धन्वंतरी, जो कि लॉर्ड थे किसके, जो सारे गुरुओं के जितने भी देवताओं थे उनके लॉर्ड थे, तो उन्होंने एक ऐसी मेडिसिन इजाद की थी, मैं साइंटिफिक वे से समझा रहा हूँ, जिसको पीने से हमेशा हर कोई अमर हो जाएगा। तो वो एक कलश में ही थी। और इसी तरह से जो लॉर्ड कुबेर हैं, जो धन के कुबेर के हैं, धन का मतलब नहीं होता कि हम मनी से कहें, जो सुख शांति वैभव के हैं, वो भी एक कलश में ही था। तो इस कलश का बहुत महत्व देवताओं के अंदर माना गया है और सारे के सारे देवता जागृत भी होते हैं नवरात्रों के बाद में।
तो इसलिए कलश स्थापना से हमें लगता है कि हम वही कलश की स्थापना करें जिसमें घर में सेहत भी आए, लंबी आयु हो और साथ में धन दौलत की वृद्धि हो। इसके अलावा कलश के पास में जो जौ उगाया जाता है उसके पीछे का क्या महत्व है? वही जो मैंने आंसर पहले दिया, सृष्टि की जब वापस से खत्म होने के बाद नई जो हम संरचना करते हैं तो हम उसको जो हमारी भूमि है, भूमि की संरचना और वो फल देने लायक है वो कैसे पता लगती है? जब उसमें कोई फसल उगती है तो हम जब जौ बोझते हैं तो वो जल्दी से उगाते हैं घरों के अंदर और अच्छे खिलखिलाते हुए हंसते हैं, तो हमें लगता है कि सृष्टि जो है अपना काम कर रही है, नेचर अपना काम कर रहा है। एक सवाल है ये आपसे कि जैसे कि नवरात्र की शुरुआत हो रही है तो उसका हमारे ग्रहों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एक, और नंबर 2 इस साल। हाँ, इस साल के। और जब हम में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने रोजमर्रा के काम में इतना समय नहीं दे पाते पर वो पूजा पाठ करना चाहते हैं, वो कलश की स्थापना भी नहीं कर पाते मगर माँ को याद करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या तरीका है? और उनके लिए भी बताइए जो कलश स्थापना करते हैं और पूरे 9 दिन का उपवास रखते हैं तो वो क्या करें? देखिए, आत्मा का शुद्धिकरण तो मैंने आपको बता ही दिया कि स्पिरिचुअल पावर्स जो हैं जैसे ही वो श्राद्ध के बाद सुख शांति से अब उनको मोक्ष मिलता है, हमारी प्रार्थना से खुश होते हैं, तो आपको एक नवरात्रों के अंदर एक नई स्फूर्ति करने के लिए, शुद्धिकरण करने के लिए हमारा भोजन जो जैसे चेंज हो जाता है, हम गेहूँ नहीं खाते, ओले चावल नहीं खाते। तो कुछ लोग जो नवरात्रे नहीं रख पाते हैं वो क्या करते हैं कि हमने पहला नवरात्रा रख लिया, आखिरी नवरात्रा रख लिया, ठीक है, लेकिन अगर आप दिनचर्या के अंदर वो खाना भी नहीं खाएं तो आपकी बॉडी भी डिटॉक्सिफाई होती है और आपके प्रार्थनाओं के अंदर आप उसको फील को, उस ताकत को फील कर पाते हैं। और आपने अभी अभी श्राद्ध में अपने पितरों को अगर खुश किया तो इसका आपको डबल फायदा मिलता है। देखिए, जीवन में सृष्टि को समझना और स्पिरिचुअलिटी को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। आज की डेट में इतनी दौड़ भाग है कि लोगों को समय भी नहीं मिलता कि हम 1 मिनट की प्रार्थना कर सकें, और हम चाहते हैं ईश्वर हमारे साथ 23 घंटे रहे। तो अगर आप उसके बीच बीच में जितना जल्दी दिल से बिना निस्वार्थ के याद करेंगे और नवरात्रों के अंदर, इस तरह के शुभ दिनों के अंदर, तो उसका फायदा आपके पूरे परिवार को मिलेगा, आने वाली जनरेशन्स को भी मिलेगा। अब आते हैं जो आपने सवाल किया कि किस तरह से इसको किया जा सकता है, तो आप भोजन हो सके जो आपका 9 दिन का भोजन है उसका जो त्याग करके, बिना, भले आप आजकल तो बहुत सारी चीजें, आइटम्स हैं जो आप दिन में खा सकते हैं, तो ये कोई बहुत टफ नहीं है, तो आपकी बॉडी भी डिटॉक्सिफाई होगी, तो उतना भी करें और सुबह शाम का दिया भी लगाएं तो आपके लिए बहुत होगा। बहुत है। अगर आप उपवास नहीं रख पाते हैं मगर आप सुबह शाम दिया जलाएं। आप नॉर्मल जो वर्त की चीजें तो खा सकते हैं ना, दिन भर आपको भूख ही तो लग रही है ना जिसको आप रोकना चाह रहे हैं, तो आपका कम से कम उस ईश्वर को ये तो लगेगा कि इसने अपने अन्न का जो रेगुलर अन्न है उसका 9 दिन के लिए त्याग किया हुआ है। ये फीलिंग तो लाइए, आपको बहुत सारी शक्ति मिलेगी उससे। बढ़िया नेचुरल बात बताई आपने, साइंटिफिकली बात बताई कि ज़्यादा जिस तरीके से काफ़ी लोग भ्रम पैदा कर देते हैं, रेमेडीज दे रहे हैं कि ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, मगर जैसा आपने बताया कि साधारण तरीके से आप उपवास रखिए क्योंकि इसका फर्क पड़ता है। देखिए, ईश्वर जो है, पहले याद रखिए कि उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, उसने एक सिस्टम के अंदर आपको पैदा किया है और आपको सिस्टम के अंदर डिकोड कर दिया गया क्योंकि वो इतना बड़ा ब्राह्मण चला रहा है, तो वो सारे आपके कर्म जो हैं, अच्छे या बुरे, जिसको लिखा बोला गया है, और इसके बारे में सारे वेदों में, सारी स्पिरिचुअल बुक्स में और गुरबानी में भी है, कर्म लेखा बोलते हैं उसको, वो आपको दिया है, वो आपको आपकी सोल द्वारा डिकोड होता है, माइंड द्वारा ग्रेन होता है, हाथों और आंखों के द्वारा वहां तक पहुंचता है। ये जब अच्छे कर्म नवरात्रों में, अच्छे दिनों में जब ईश्वर एक्टिव है और पूरी तरह से वॉच कर रहा है आप पे, तो आप तब करते हैं तो आप इमीडिएटली उसकी नजरों में अच्छे हो जाते हैं। जब आप इसको अननेसेसरी, मान लीजिए आज ग्रहण लगा हुआ है और आप उस दिन वो वाली पूजा कर रहे हैं जो करनी नहीं चाहिए, तो आपकी एप्लीकेशन वहां पहुंचेगी ही नहीं। तो इसीलिए हमारे जैसे कुछ एक्सपर्ट बैठा रखे हैं जो आपको बताते हैं, गाइड करते हैं। इसीलिए मतलब हर चीज को मुहूर्त से जोड़ा गया है कि सही समय पर, सही स्थान पर सही चीजें करनी चाहिए, उसका फायदा होता है। मगर जो सवाल था कि ग्रह नक्षत्र कैसे चल रहे हैं, हमारे ग्रहों पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये तमाम लोग जानना चाहेंगे। ये थोड़ा सारी राशियों के बारे में यहाँ लिख रखा है। देखिए दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि गुरु अतिचारी चल रहे हैं और ये 2034 तक चलेंगे। मंगल, राहु, केतु, शनि की जो स्थिति बनी हुई है, जो मेरे प्रोग्राम्स में मैं बीच बीच में बताता भी रहता हूँ,
तो वो स्थिति कोई इतनी अच्छी नहीं है जिसका असर आप दुनिया भर भी देख रहे हैं। वॉर चल रही है, अभी फ्लड्स आ गए, नेचुरल डिजास्टर्स चल रहे हैं। इन सारी चीजों की वजह से ना अनसर्टेनिटी बनी हुई है। जब इम्बैलेंस बना होता है तो हर किसी पे उसका इफेक्ट आता है। गुरु अच्छे नहीं है अभी, मतलब गुरु जो अतिचारी है वो 2034 तक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसकी दशा महादशा अच्छी चल रही है या उसको इफेक्ट नहीं मिलेगा। किसी की दशा महादशा हो सकता है नया चल रही हो। मैं मेष राशि के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। मेष राशि के आने वाले जो 4 महीने हैं या 5 महीने हैं, उनको अपने सुख शांति सुविधा को लेके थोड़ा ध्यान रखना है। कोई प्रॉपर्टी के बारे में ध्यान रखना है और उनको अपने बच्चों के बारे में भी ध्यान रखना है। पत्नी से हल्की ना हो या अपने पति से हल्की ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। वृषभ राशि के बारे में बात करूंगा। शनि उनके 11वें में बैठे हुए हैं, इस वजह से उनको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं और उनका समय अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा भी तो वो करेक्ट होता हुआ चला जाएगा। जेमिनी राशि की जो हम बात करने जा रहे हैं, सैटर्न जो है उनके 10वें घर में बैठे हुए हैं, तो उनके कर्मों के ऊपर बहुत इफेक्ट डालेंगे। अगर उन्होंने पास्ट में कुछ गलत किया है तो उसका उपाय जरूर कराएं, नहीं तो उनको नुकसान हो सकता है। कर्क राशि की बात करेंगे। जुपिटर अभी वक्री होकर उस राशि में जाएंगे। हालांकि कर्क राशि पहले बहुत स्ट्रगल कर चुकी है, लेकिन आने वाला समय जो है उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है। तो अगर उनकी दशा महादशा अच्छी चल रही तो अच्छा चलेगा। सिंह राशि की बात करने जा रहे हैं। सिंह राशि में जुपिटर क्योंकि 12वें घर में जाके बैठ जाएंगे और 11वें घर में भी ट्रेवल करेंगे, तो इनको मिलो जुलो सा असर रहेगा। बहुत ही स्ट्रगलिंग और इनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग टाइम रहेगा। अब बात करने जा रहे हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि जो है काफी कुछ पहले देख चुकी है, लेकिन क्योंकि जुपिटर की अभी वक्री जब होंगे तो उनकी अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे, तो ये उनके आने वाले 4 महीने बहुत ही सुखमय होने वाले हैं। बात करी जाएगी तुला राशि के। मार्स क्योंकि उनके लगन में आके अभी बैठ गए हैं और आगे जाके 8वीं राशि में भी जब जाएंगे तो उनके अष्टम भाव को देखेंगे, तो जो तुला राशि वालों के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइम होने वाला है। अगर वो अच्छी उपासना करते हैं तो शायद उनको अच्छा फल भी मिलेगा। वृश्चिक राशि की बात करने जाए, सैटर्न उनके 4थे घर में है। सुख सुविधाओं को ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। पूजा प्रार्थना करेंगे। सैटर्न की दशा अगर नहीं चल रही है और अच्छी है तो उनको फायदा मिलेगा। बात करते हैं धनु राशि के बारे में। जुपिटर अभी उनके 4थे स्थान पे पहुंच जाएंगे, उत्तम फल मिलना शुरू होगा। ऑलरेडी राहु उनके 11वें घर में है। आने वाला समय उनके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। मकर राशि की बात करने जा रहे हैं। जुपिटर जो है उनके 7वें स्थान पे आएगा। पत्नी के साथ बहुत अच्छे व्यवहार हो जाएंगे और केतु जो कि अष्टम घर में बैठा हुआ है, अगर वो पूजा प्रार्थना और उपासनाएं करते हैं तो उनके लिए भी ये समय बहुत सुखमय होने वाला है। एक्वेरियस राशि की बात करने जा रहे हैं। राहु और केतु उनके लगन और सप्तम में बैठे हुए हैं। बहुत ही चैलेंजिंग समय है, स्पेशली पार्टनरशिप को और पत्नी या पति को लेके। लास्ट राशि की बात करने जा रहे हैं, मीन राशि की। सैटर्न बार आपके लगन में बैठे हुए हैं। आने वाला समय उपासना करते रहेंगे, भगवान का नाम लेंगे, शिव की आराधना करेंगे तो आपके लिए बहुत ही पीसफुल हो सकता है। ये सब 12 राशियों के बारे में जो भी एक संक्षिप्त था मैंने आपको बताया। इसके अलावा कोई रेमेडी बताना चाहेंगे? रेमेडी देखिए, इस समय राहु और शनि जो है बहुत ही परचम के ऊपर हैं और मंगल जो है प्रस्थान आगे की तरफ जिस तरह कर रहे हैं उन पर इफेक्ट डाल रहे हैं। केतु का भी इफेक्ट है बहुत सारा। इस समय देखिए, हनुमान जी और शिव जी से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। आप कुछ मत कीजिए, शिव आराधना सच्चे मन से कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जितनी कर सकते हो उससे राहु आपको अच्छा फल देंगे और साथ में हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे और हनुमान की जितनी आराधना कर सकते हैं अच्छा करिए। इसके अलावा आपको किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो चिंता उस वक्त हो गई जब आपने ये कहा कि 34 तक, तो उस थोड़ा समझाइए कि तब तक कैसे चलेगा मामला। देखिए क्या है कि गुरु जो है सबसे ज्यादा ग्रेविटी रखते हैं और वो इस समय सूर्य के सबसे करीब है। 10,000 साल में एक बार होता है जब वो अपनी एनर्जी को कंज्यूम करने जाते हैं। और गुरु जो है पापों को और जो नेचुरल डिजास्टर है उनको बैलेंस करते हैं हमारी धरती पे अपनी ग्रेविटी के थ्रू, और बाकी के भी प्लैनेट्स को वो लोग मैनेज करते हैं। लेकिन गुरु इस समय थोड़े अनस्टेबल जा रहे हैं। बीच में कोरोना और वॉर देखी जब वो अत्याचारी थे, तो अभी 2034 तक गुरु अनस्टेबल इस तरह की बहुत फास्ट चल रहे हैं, जो कि उनकी गति है उससे तेजी से चल रहे हैं। तो इस समय वो क्विकली जो भी करेंगे। तो ऐसे में जितना ज्यादा आप ईश्वर को करीब लाने की कोशिश करेंगे उतनी ज्यादा आपको चैलेंजेस से निकलने के लिए वो आसान रास्ते दिखाएंगे। तो दैट व्हाट इज द सोल्यूशन इज देयर। इसके अलावा कोई अहम बात जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को? मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा, शनि इस समय जिस नक्षत्रों में चल रहे हैं आपके पापों का हिसाब लेके चल रहे हैं और 10 नवंबर से लेके ये 10 अक्टूबर से लेके और 10 नवंबर के बीच 30 नवंबर के बीच में बड़े ही अजीब से हालात होंगे और
अगर आपने ऐसा कुछ गलत किया है तो उसके लिए आप माफी मांगिए ईश्वर से, और आने वाले टाइम पे भी अपने कर्मों पर ध्यान रखिए कि कोई ऐसा कर्म ना करे जिससे कि ईश्वर आपसे नाराज हो जाए। कि नेक का कर्म करेंगे तो नेक फल मिलेगा। एक फल पक्का मिलेंगे आपको, पक्का मिलेंगे। धन्यवाद वालिया जी, हमें तमाम जानकारी ये बताने के लिए, और हमारे दर्शकों को उम्मीद करते हैं इन तमाम जानकारी से निजी जिंदगी में काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।